अखिलेश का हाथ शर्तों के साथ और जोड़ी वही है, चुनौती नई नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं चर्चा। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव रंजन जी, अब मैं आपके पास आती हूं क्योंकि 2017 में भी हमने देखा था कि अखिलेश यादव का गठबंधन करना उन्हें नुकसानदायक साबित हुआ था। तो इस बार जो गठबंधन कांग्रेस के साथ किया गया है उसके पीछे क्या रणनीति आपको नजर आती है? देखिए, रणनीति का जहां तक सवाल है, अखिलेश जी को शायद ऐसा लगता है कि एक से भले दो गठबंधन करके लड़ेंगे तो बढ़िया लड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि 17 का गठबंधन जो हुआ उसमें तो हार सबके सामने है। अब की जो गठबंधन हुआ है, अब की गठबंधन की आधारशिला क्या थी? इंडिया अलायंस इंडिया बना, उसके बाद ये अलग अलग राज्यों में गठबंधन करेंगे। इंडिया बनने के बाद जो भी इस देश में चुनाव हुए, अभी जो 3 राज्यों में चुनाव हुए, एक राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां पहले से बहुत बड़े बहुमत से सरकार आ गई और 2 राज्य भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से छीन लिए। उसके बाद से यह पूरा गठबंधन डेमोरलाइज है और बार बार हालांकि राजनीति में जो है वो व्यक्ति हमेशा यह प्रयास करता है कि विपक्ष को हराए, लेकिन गठबंधन यह पूरी तरह से डेमोरलाइज है। और मुझे ऐसा लगता है कि यह जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में कोई इंटरेस्ट बचा नहीं है, बिल्कुल तरफा चुनाव होने जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ऐसी हवा बन चुकी है कि उसकी काट के लिए एक बहुत बड़े अभियान की जरूरत है और उसके लिए समय विपक्ष के पास नहीं। तो गठबंधन बनने का फायदा ये होगा कि दोनों पार्टियों को वोटर आपस में जुड़ेंगे, लेकिन उसका बहुत बड़ा ग्राउंड परिणाम होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है शरद जी, मुकाबला बहुत बड़ा है आपके सामने। राम मंदिर का भी चुनावी बयान आप देख रहे हैं, बह रही है इस वक्त। जी मेरे को तो नहीं दिखाई दे रही। टीवी पे हम लोग देखिए अभी डिबेट क्या कर रहे हैं, हम लोग डिबेट कर रहे हैं चंडीगढ़ की चोरी की। तो राम मंदिर की कोई हवा नहीं है, वो तो हमारा और आपका व्यक्तिगत आस्था है, हमारे भगवान के बीच में रिश्ता है। राम इतने सस्ते नहीं कि कोई वोटों के नाम पे इस्तेमाल कर ले जाएंगे, ये जनता ने इस बार बता दिया। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। दिव्या जी, मैं ये जानना चाहता हूँ ओपी सिंह जी से कि क्या भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ में जिस तरीके से वोटों की लूट हुई है उसके लिए माफी मांगेगी? क्या 69,000 के शिक्षकों ने जिस तरीके से रिजर्वेशन पर डाका डाला है ओबीसी के लिए, उसके लिए माफी मांगेगी? क्या जो सोशल मीडिया पे पुलिस की भर्ती के 60 लाख बच्चों के साथ अन्याय हुआ है उसके लिए माफी मांगेगी? क्या हाथरस की बिटिया को रात में 1 बजे मिट्टी का तेल डाल के जलाया तो दलितों से और उनकी बिटिया से माफी मांगेगी? मैं उनसे 4 वादे चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि वो जातिवार जनगणना की घोषणा करवा दें, पीडीए को उनके हिस्से का शेयर दिलवा दें, जो है। अरे आप पीडीए का नारा मत दीजिए ना, अब आपके खुद के नेता कह रहे हैं कि आप लोग अपने मूल सिद्धांत से भटक गए हैं, मूल नारे से ही भटक रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को देख लीजिए और जो कुशवाहा जी अभी जो गए, ऐसे कई नेता है आपके जो साथ छोड़ रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी काफी कुछ वादे कर रही है, स्वाभाविक है। हम पीडीए के लिए लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, समाजवाद के लिए लड़ रहे हैं। जब से समाजवादी पार्टी आपके नेता कह रहे हैं कि आप नहीं लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं लड़ रहे हैं। ठीक है ओपी सिंह जी, जवाब दे दीजिए। मुझे अपनी बात समाप्त इन्होंने कहा कि राम सबके हैं और राम आस्था के सवाल है। दिव्या जी, मैं आपके माध्यम से पूरे देश के दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेहरू जी से लेकर के राहुल गांधी तक इस पूरे खानदान में कोई नेता आज तक उलझा गया हो तो कृपया मेरा ज्ञान वर्धन करें। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले इनके परिवार कोई गया हो तो बता दे, किसी वामपंथी दल का कोई बड़ा नेता गया? ये कहते हैं, ये सनातन धर्म को गाली दिलवाते हैं और कहते हैं कि जो है राम सबके हैं, ये आस्था के प्रतीक है। आप बताइए किस मुंह से कहते? कभी गए हो अयोध्या? कभी आम आदमी तो वहां लाइन लगा के दर्शन कर रहा है, लाखों लाखों की संख्या में। नहीं, विपक्ष तो ये भी कहते हैं ना कि आप लोगों का चुनावी एजेंडा है। नहीं, हाँ सही, बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने, चुनावी एजेंडा इसको मान। राम को भारतीय जनता पार्टी का धर्म धंधा है और भारतीय जनता पार्टी धर्म के धंधे का गिरोह। 19 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला किया। उसके पहले हम 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव भारी मतों से प्रचंड बहुमत के साथ हम जीत चुके थे। ये तो 2019 में है। दूसरी बात, आप राम की बात करते हो,
जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से हमारे संकल्प बचा ही नहीं है। घोषणा आपकी 10 साल की पूरी जमा पूंजी शून्य है। राम मंदिर वही बनाएंगे, इसलिए आप घूम फिर के वहीं आते हैं। मेरे सवालों से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है। एक एक करके कोई राम भक्तों पर गोली चला रहा, तो कोई सुप्रीम कोर्ट में राम को काल्पनिक पात्र बता रहा है। अरे सब गठबंधन पर ही रहते हैं ना, मुद्दे से मत भटकिए। राम का विषय जो है बहुत बार आ चुका है, बहुत डिबेट कर चुके हैं इस पर, आज गठबंधन पर ही बात करते हैं ना। एक सेकंड और मैं बात कहना चाहता हूं दिव्या जी, आप बार बार टीवी चैनल पर चलता गठबंधन, उत्तर प्रदेश में गठबंधन कब हुआ, किसके साथ हुआ, कितने महीने से? चुनाव के मतदान के 20 दिन 1 महीना पहले अनुबंध हुआ और मतगणना के साथ टूट गए। चाहे इनका 17 का अनुबंध देख लीजिए, 19 का अनुबंध देख लीजिए, कोई इनके साथ टिका? एक दूसरे के ऊपर किसी को विश्वास है? और सुनिए, जब ये गलबैया करते हैं तो कहते हैं कि हम एक हैं, और जब छोड़ते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये, अरे आपने देखा ना छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान में पानी पी पी के एक दूसरे को गाली दिया। चुनावी गठबंधन है। जल्दी से शरद जी, फिर संजीव जी के पास जाऊंगी। आप सुनिए, बसपा पर थी, सपा भी थी, आप थी, कांग्रेस थी, सबने एक दूसरे के खिलाफ तलवार चलाई। आ रही हूं संजीव जी, आ रही हूं। एक दूसरे को हराने के लिए कहा, और अखिलेश यादव ने तो बकायदे जहर उगला। ठीक है, ओबीसी जी जवाब दे रहे हैं, शरद जी जवाब दे रहे हैं। इसको वोट मत देना। आज किस मुंह से मांगेंगे वोट की? कहेंगे धोखेबाज। अब नहीं है कांग्रेस, क्योंकि 0.05% अखिलेश को मध्य प्रदेश में, जिन्होंने पीडीए का नारा दिया था, 0.5% वोट मिला है, और 71 सीटों पर जमानत नहीं बची है। जिन लोगों ने पीडीए का नारा दिया था, तुष्टीकरण का नारा दिया था, उनकी जमानतें नहीं बची। ठीक है शरद जी। जी विद्या जी, मैं अपने भाई ओपी सिंह जी से फिर निवेदन करूंगा कि सवालों से ना भागे, मुद्दों से ना भटके। जिस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से गठबंधन किया है, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, हिमांशु शर्मा हो, और चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो महाराष्ट्र के, जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर रही है, कम से कम गठबंधन दर पे भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई प्रवचन नहीं चाहिए। जी ठीक है संजीव जी। पूरी देश की जनता जानती है कि मुझे इतना कहना है कि परिवारवादी और 8 घोटालेबाज नेताओं की लोगों से कितनी चर्चा कराएंगी? बोले संजीव जी, बोले। तो कह तो रहा हूं, सुबह का सामने हुआ, दरवाजे बंद हो गए, नीतीश बाबू, लल्लन बाबू, और फिर खिड़की खोल लिए। अरे कम से कम थूकने चाटने का कार्यक्रम आपने बिहार में किया, पूरा देश देख रहा है। मिजो नेशनल फंड के इसीलिए ममता बनर्जी से केजरीवाल उत्तर प्रदेश की जनता देखिए, इतना धीरज मत खो दीजिए। मिजो नेशनल फंड के मुख्यमंत्री ने आपको भगा दिया, कहा अगर प्रधानमंत्री मिजोरम में आके प्रचार करेंगे तो उनके साथ मंच साझा नहीं करूंगा। अकाली दल संजीव जी मुद्दे पर रहते हैं ना। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है? बिल्कुल कांग्रेस की क्या स्थिति है वो बताने की जरूरत नहीं है। यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, आपके नेता कैसा साथ मिल रहा है दिख रहा है ना सबको। आप भाजपा की प्रवक्ता बन गए, क्या बताएंगे? क्या ज्योतिषाचार हो गए? नहीं सुनिए, मैं किसी की प्रवक्ता नहीं हूँ सर, मैं तो गठबंधन पर बात कर रही हूँ। तो बिल्कुल गठबंधन की बात, गठबंधन की तो बात हो रही है। आप बोलने दीजिए ना, सवाल पूछा तो मैं बता रहा हूं। ये लोग युवाओं को ठगने वाले, किसानों को ठगने वाले, नारियों को ठगने वाले, मजदूरों को ठगने वाले, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अपमानित किया, उनको शराबी कहा है, चंदा चोरी करने वाले, माफी मांगिए। राहुल गांधी नहीं मांग रहे, आप ही माफी वाले ये बात करेंगे। भगवान राम को कहते हैं आप उत्तर प्रदेश के नौजवानों को शराबी करेंगे। भगवान राम की पैदाइश पे सवाल खड़ा करने वाले ये भगवान राम के सजे होंगे, जो कहते हैं कि खीर पीने से बच्चा नहीं पैदा होता, ये बात करेंगे। इसलिए भगवान राम इनको दंड देने के लिए 2024 में आ रहे हैं और आगे देखेगा। इसीलिए 415 से 44 पर आ गए। और उत्तर संजीव जी आप लोगों की भी मजबूरी थी ना साइकिल पर बैठना, आप लोगों की भी मजबूरी थी ना। ये जो दोबारा दोस्ती हुई है इसका भी तो इम्तिहान होगा, उसका भी तो एग्जाम पास करना होगा। मजबूरी देश के लोग जनता पर फैसला छोड़ते हैं ना, को बचाने की है, और तानाशाह हारेगा और इस देश का जनतंत्र जीतेगा। ये आप नोट कर लीजिएगा दिव्या जी। ठीक है, ओपी सिंह जी कुछ कहना चाहते थे? ओपी सिंह जी जल्दी से, फिर राजीव जी के पास जाऊंगी।
मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्यों गला फाड़ रहे हैं, इनको कम से कम देश के मिजाज को समझना चाहिए, जनता के भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए। मैंने इससे केवल एक बात कहा दिव्या जी कि इनके नेता राहुल गांधी जो है उत्तर प्रदेश के नौजवानों को शराबी कहा है, तो राहुल गांधी नहीं तो कम से कम यही माफी मांग ले। नंबर 1। नंबर 2, जिसके बल पर ये कूद रहे हैं राहुल गांधी को प्रतिस्थापित कर, वो तो अमेठी छोड़ के वायनाड भाग गए, और उसकी माता जी आदरणीय सोनिया गांधी रायबरेली पुश्तैनी सीट छोड़ करके चले गए, जो है राजस्थान चली गई। जिस उत्तर प्रदेश ने गांधी परिवार को प्रधानमंत्री दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया, इतना सम्मान दिया, उस उत्तर प्रदेश को छोड़ करके ये गांधी परिवार गंगा को बेचा जा रहा है, गौतम अडानी के नाम पे पीएसयू को बेचा जा रहा है, गौतम अडानी के नाम पे किसानों पर और गोली चलाई जा रही है। क्या बात करें, तो कहते हैं कि दक्षिण अच्छा है, उत्तर प्रदेश जो है बेकार है। जिस उत्तर प्रदेश ने इनके खानदान की इज्जत बचाई, आज उत्तर प्रदेश को शराबी कह रहे हैं। शराबी कह रहे हैं। खानदान बताओ, भारतीय जनता पार्टी का एक खानदान बताओ जिसका परिवार, पूरा परिवार आजादी के आंदोलन में जेल में गया। ओपी सिंह बताओ आप, एक सवाल पूछ रहा हूँ। गांधी परिवार का अरे मुद्दे पर रहते हैं ना संजीव जी, ओपी सिंह जी, मुद्दे पर रहते हैं। आप लोग कहाँ पहुंच गए? ठीक है शरद जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, प्लीज मुद्दे पर रहते हैं ना, देश का नागरिक। डिबेट को डिरेल मत करिए, गठबंधन पर ही हम बात कर रहे हैं ना। पूरा परिवार जेल में रहा तो ओपी सिंह जी मुझे अपनी बात रखने दीजिए, आपसे निवेदन है। ठीक है संजीव जी, सुन लिया आपको, ठीक है जी। देखिए दिव्या जी, ऐसा है, थोड़ी सी गंभीर चर्चा कर लेते हैं। जनमानस जब किसी को वोट, ओपी सिंह जी आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन है, झारखंड ओपी सिंह जी आपसे निवेदन है, मुझे अपनी बात रखने देते हैं। घोटाला, कितना घोटाला। ओपी सिंह जी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश पर रहते हैं, ठीक है, आपसे निवेदन है। दिव्या जी देखिए, कुछ गंभीर बात कर लेते हैं। आम जनमानस जब किसी भी सत्ता दल या विरोधी दल को सत्ता में लाता है तो उनसे कुछ अपेक्षाएं रखता है, सामाजिक सुधार की और विकास की कुछ अपेक्षाएं रखता है। हमारा मुद्दा लगातार पीढ़ी रहा है, सामाजिक न्याय रहा है। हम आपके माध्यम से जनमानस से ये वादा करते हैं कि हम जातिवार जनगणना के साथ हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं कराएगी तो समाजवादी पार्टी जातिवार जनगणना कराएगी और सामाजिक न्याय के प्रस्तावना पर आगे बढ़ेगी। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जो आधी आबादी है और जो आम आदमी, जो गरीब है, अगड़ा जो दबा कुचला है, उसको हम उसके संख्या के अनुपात में हक दिलाएंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा दिलाएंगे। जो लूट हुई है, जो बेरोजगारी का बुरा हाल है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती है, हम इसको न्याय दिलाएंगे और हाथरस की दलित की बिटिया को न्याय दिलाएंगे। हम ये वादा करते हैं। बस हम ये जरूर चाहते हैं कि आपके माध्यम से जनमानस ये भी देख ले कि जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की लूट हो रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार उससे भाग रही है, वो एक्सपोज हो रही है। हम अब भी चाहेंगे कि ओपी सिंह जी उससे अगर क्षमा मांगना चाहे तो मांग। ठीक है राजीव जी, दो सवाल मेरे आपसे। पहला तो ये कि चुनौतियां किस तरीके की आप देखते हैं इस गठबंधन के सामने, और दूसरा ये कि इस बार मुकाबला और ज्यादा टफ है, क्योंकि पिछली बार ब्रांड मोदी से मुकाबला था, लेकिन इस बार ब्रांड मोदी योगी दोनों है सामने। देखिए, चुनौतियां इस गठबंधन के सामने आप ही ने जवाब दे दिया कि ब्रांड मोदी और ब्रांड योगी। मोदी का ब्रांड इतना बड़ा है कि दिल्ली में जब चुनाव विधानसभा के होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 5-6 सीटें जीतती है, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी हार जाती है। ऐसे ही तमाम राज्यों में देखिए, तेलंगाना में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, बिहार में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए। सवाल यह है कि ब्रांड मोदी बहुत बड़ा है और ब्रांड मोदी का मुकाबला करने के लिए इनके पास उस तरह का नेता नहीं है, उस तरह की नीतियां नहीं है। और इसका प्रमाण यह है कि जिन जिन राज्यों में भी चुनाव होते जा रहे हैं, मैक्सिमम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो योगी मॉडल है, योगी ने लॉ एंड ऑर्डर का एक ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश में बनाया है कि आम आदमी भयानक समाज की कल्पना कर सकता है उत्तर प्रदेश में, जो कि आपके 7-8 साल पहले संभव नहीं थी। तो ऐसे माहौल में इन दोनों के कॉम्बो से लड़ना विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए कि विपक्ष के पास उस तरह की नीतियां नहीं है, उस तरह का नेता नहीं है, उस तरह का संगठन नहीं है। तो नीतियां, नेता और संगठन, इन तीनों मामले में एनडीए, भारतीय जनता पार्टी इनसे बहुत आगे है। ठीक है संजीव जी सुना आपने राजीव जी को, कह रहे हैं कि नेता नहीं है, नीतियां नहीं है और संगठन भी नहीं है आपके पास। लगता है कि मैं राजनीतिक विश्लेषक राजीव भाई को एक उदाहरण देना चाहता हूं कि नीतियां हैं राजीव जी। जब इंडिया साइनिंग करा रहे थे
तो मैं बिल्कुल मानता हूं कुछ समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा नेता न यूपीए की तरफ भी नहीं था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए सरकार की नीतियां थी कि 72,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ किया, नीतियां थी कि हमने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाया, नीतियां थी कि हमने मनरेगा दिया, नीतियां थी कि हमने आरटीआई का सशक्त कानून दिया, नीतियां थी कि हमने बेसिक एजुकेशन को लागू किया। तो ऐसी बात मत करिए, नेताओं का चेहरा देखा होता तो जनता ने 2004 में मौका न दिया होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास नीतियां भी हैं, नेता भी हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आने वाले दिनों में तानाशाह को पराजित करेगा, क्योंकि लोकतंत्र बचाने के लिए हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता राहुल गांधी जी के साथ है, अखिलेश यादव जी के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। ठीक है, ओपी सिंह जी जवाब दीजिए। दिव्या जी, बड़ी बड़ी बातें हो रही कि हमारी सरकार आएगी तो ये देंगे वो देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ जिनकी सरकार कितना साल और 4 बार उत्तर प्रदेश क्यों नहीं दिया? नंबर 1, नंबर 2 एक उदाहरण देना चाहता हूँ दिव्या जी। अभी जब छत्तीसगढ़ इनको छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी आपने अपने टर्न में प्लीज, आपने बोल लिया ना, ये डिस्टर्ब करते हैं तो मैं बोलूंगा। अरे सुनो यार, हमेशा बोलते रहते हैं, वोट नहीं मिलेगा तुमको, आप सुन लीजिए। एक उदाहरण देने की बात कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि किसानों को 6,000 रुपया सम्मान निधि देते हैं, वो आगे भी देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आई तो किसानों को 72,000 रुपया काम 6,000 रुपया साल में दे रहे हैं। काम उन्होंने कहा कि 6,000 रुपया प्रतिमाह देंगे। जनता ने उनका विश्वास किया नहीं। इन्होंने कहा, मैं कहता हूं कि 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत में हम प्रत्येक गरीब को देते हैं। ये क्या कहा, 50 लाख देंगे। जनता इनके ऊपर विश्वास की, नंबर 1। नंबर 2, आप ये बताइए, जात पात की बात इसलिए ये करते हैं कि इन सारी विपक्षी पार्टियों की नींव परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण पर है। ये कभी गरीब की बात नहीं करते और किस मुंह से बात करें। कांग्रेस ने नारा लगाया था कि जात पात पर मोहर लगेगी, उस नारा को भूल गए। नंबर 2, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए गरीब की बात नहीं करते। गरीबों को 220 गरीबों को 81 करोड़ लोगों को 81 करोड़ लोगों को 2 जून का भोजन करा रहे हो आप। कह रहे हो कि देश गरीबी मुक्त हो गया। 12 करोड़ लोगों को, 60 करोड़ लोगों को आज आयुष्मान भारत में पूरे देश के गरीबों की जान बच रही है। उनको मोदी के चेहरे पर विश्वास है और कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी जी के चेहरे की गारंटी है। इनके किस चेहरे की गारंटी है? डेमोक्रेसी में हिंदुस्तान 42वें से 114वें नंबर पे चला गया है। क्या बात करते हो? पूरा गठबंधन की मैं बात करता हूँ, मिल के बता दे कि मेरे पास गठबंधन में ये चेहरा है जिसकी ठीक है राजीव जी कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे आखिर राजीव जी। ठीक है शरद जी। मैं राजीव रंजन जी काफी गंभीर चिंतनशील राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने कुछ बात रखी थी, मैं उसी पे अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। ये जो बार बार ब्रांड मोदी और ब्रांड योगी की बात आ रही होगी, विजय जी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ब्रांड मोदी ने एक बात कही थी कि 1000 साल का कार्यचक्र स्टार्ट हो रहा है। उसके ठीक 48 घंटे के अंदर उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। ठीक, उसके बाद स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, लेकिन स्वामीनाथन जी की रिकमेंडेशन नहीं मानी। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, लेकिन किसान आज दिल्ली पे खड़ा है। ठीक है राजीव जी, आ गए राजीव जी, जल्दी से बात करते हैं जी। सर वक्त की कमी है, वक्त की कमी। जी बिल्कुल जी। राजीव जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों को बड़े सधे तरीके से लागू कर रही है। अगर उसको ऐसा लगता है कि किसानों के मामलों को कैसे निपटाना है, भारत रत्न किसको देना है, अगर भारतीय जनता पार्टी को ही देना है तो निश्चित तौर पर एक पॉलिसी के तहत दे रही है और उसका राजनीतिक लाभ वो निश्चित तौर पर चुनाव में पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। गोलियां चला के दिल्ली में गोलियां चला के सड़क पे दीवारें, बिल्कुल, तो जोड़ी वही है, चुनौती नहीं है। और ऐसे में कैसे गठबंधन उन चुनौतियों का सामना करेगा आने वाले वक्त में, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ ही